देखिए, आज पढ़ते हैं संख्या पद्धति, ठीक है ना। पहला अध्याय दिया है संख्या पद्धति, ठीक है। सभी लोग देखो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है। सभी लोग सब्सक्राइब कर देना। अब देखिए यहाँ पे संख्या पद्धति अपन पढ़ते हैं। पहला अध्याय कौन सा दिया, ये वाला संख्या पद्धति का। देखिए संख्या पद्धति स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, दो चीज आप लोग देख लेना, ठीक है। हाँ, कर देना। जैसे अपन को योग निकालना हो, ठीक है, एक धन दो, धन तीन, धन, अगर 10 तक का बोले तो अपन निकाल सकते, लेकिन हमने बोल दिया 1000 तक का योग निकालो, ठीक है। तो मैंने ऐसे अगर जोड़ तो सकते हैं, लेकिन बहुत टाइम है ना। जैसे 100 का, 2 तक का, 1000 तक का पूछ लिया, तो कुछ फार्मूले होते हैं, ठीक है ना। ऐसे अपन कहाँ तक जोड़ते रहेंगे, 1000 तक जोड़ना, ठीक है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जैसे अगर पहला बोला जाए संख्या का योग, ठीक है, प्राकृतिक संख्या का योग। हमारे प्राकृतिक संख्या के निकलता है, जैसे क्रमांक संख्या, मतलब 1 2 3 4 5 10, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या जो उनका योग होता है n, n धन 1 और बटे में 2। जैसे आपको धन में 4, क्या 100 तक का योग निकालना है, ठीक है। तो क्या हुआ, n धन 1 में 2 हो जाएगा, ठीक है। अब संख्या फिर क्या होती है, सम संख्या, ठीक है। तो अगर बोलेंगे सम संख्याओं का योग, ठीक है, 2 है, 4 है, 6 है, जोड़ना है। जैसे 100 तक का आ गया कि 100 तक जोड़ किया, कहाँ तक ऐसे जोड़ते रहेंगे। 200 तक का बोल दिया हमने, ठीक है, 500 तक का। तो सम संख्याओं का योग होता है एन, एन धन, तो ये हो गया प्राकृतिक, हो गया सम का। अब देखिए संख्या कौन सी होती है, विषम संख्याओं का योग, ठीक है। तो विषम संख्याओं का अगर अपन योग देखेंगे तो एन का स्क्वायर, ठीक है, एन का एन, एन अभी बताते क्या होता है, ठीक है ना। एन होती है जितनी उसमें संख्या है, ठीक है, वो कहलाता है एन। कितने पद है, मतलब ये जैसे हमने बोला 1 2 3 यहाँ तक का, ठीक है। तो इसमें संख्या कितनी, 1 2 3, तो वो होता है एन का, ठीक है, वो है एन, ठीक है। इसके बाद आते हैं देखिए यहाँ पर जो हो गया प्राकृतिक संख्याओं का योग, यानी सम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं को। अगर यहाँ बोला जाए प्राकृतिक संख्या दी है आपको, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्याओं के, जैसे उन्होंने बोल दिया वर्गों का योग, वर्गों का योग, ठीक है। वर्गों का क्या चाहिए है, योग। तो वर्गों का योग क्या होता है, एन, एन प्लस 1, ठीक है, 2n प्लस 1 और बटे में 6 आती है। बटे किस का योग, जैसे 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस में 3 का वर्ग, ये मतलब 2 की घात, ठीक है, 0 पर तो इनका योग है वो, ठीक है। अगर यहाँ बोल दिया कि यहाँ पे घनों का योग, ठीक है, तो इसका हो जाता है एन, एन प्लस 1 बटे 2, और इन सब पे आ जाती है 2, ठीक है। मतलब जब प्राकृतिक संख्या का योग निकाला अपन ने, उसमें 2 की घात निकालेंगे, ठीक है। ठीक है, तो जी हो जाता है का घनों का योग, क्या है, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग हो जाएगा, ठीक है। प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग हो जाएगा, ठीक है। चौथा वर्गों के, वर्गों का होता है एन एन प्लस 1 2n प्लस 1 बटे के सेक्शन। प्राकृतिक संख्या के घनों का योग एन एन प्लस 1 बटे 2 और उस पर 2 की घात, ठीक है। अभी इतने आप लोग कर लीजिए, ठीक है। इनके बारे में जैसे आप देखिए यहाँ पे सम है, ये जो सम संख्याओं का केवल योग है कि 2 4 6 8, अगर इस पर 2 की घात लग के आ जाए कि 2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग, ठीक है, इसको हम आगे बताएंगे, ठीक है ना। अभी इतने कर लेना आप लोग, ठीक है। इतने लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। जैसे विषम संख्या आ गई, कि विषम संख्या 1 3 5, इनका तो अपन योग निकाल लेंगे। जैसे इस पर वर्ग आ गया, ठीक है, तो इसका बताएंगे, ठीक है। अभी इतने करके आप क्या बोला गया है, क्या है, प्राकृतिक संख्या को एन एन प्लस 1 बटे 2, सम संख्याओं का योग एन एन प्लस 1, सम जानते ना आप लोग, जैसे 2 4 6 8 है, 2 2 से विभाजित, ये तो सम जानते, 1 3 5 है, ठीक है, 1 है 3 है 5 है, ये विषम संख्या है, ठीक है, इनमें 2 का भाग नहीं जाता है।
ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या को n n+1/2, सम संख्याओं का योग n n+1, विषम संख्याओं का योग क्या होता है n का स्क्वायर, प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग, ठीक है, जैसे 1+2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग इस तरह से, ठीक है। 50 तक का निकालो, 100 तक का n+1 2n+1 और बटे के क्या होता है 6, ठीक है। और दिया क्या है प्राकृतिक संख्या के घनों का योग, तो n+1/2 उस पर 2 की घात, मतलब प्राकृतिक संख्या में से प्राकृतिक संख्या निकाला और उसमें 2 की घात लगाई, उसी में उसी का गुणा कर दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्राकृतिक संख्या के घनों का योग। बिल्कुल लिख लेना। अब देखिए अपन करते हैं पहला सवाल स्टार्ट, ठीक है। पहला सवाल, एक बात और ध्यान रखना आप लोग, ठीक है, इतना हो गया ना ये, जैसे हमने बोला यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है, ठीक है। तो देखो इन सबको अगर आप जोड़ोगे, ठीक है, तो जी कितने हो रहे हैं 3 और 3 6 4 10 और 5 15, तो इनका योग कितना है 15, 1 2 1 2 3 4 5, इनका हमने योग किया तो टोटल कितना दिया 15, ठीक है। अगर देखो इसमें से बीच वाली अगर अपन को संख्या निकाल ली, बीच वाली संख्या कैसे नहीं पता था, उनने जी बस बोल दिया कि 5 संख्या है, ये नहीं दी थी, उनका योग कितना दिया है 15, ठीक है, या 20 या 15 कोई भी संख्या हो, ठीक है। इनका योग कितना दिया 15, अपन को जी संख्या नहीं पता थी, ठीक है, उनका योग कितना दिया 5 संख्याओं का 15। देखो अगर बीच वाली निकालना है तो 15 बटे संख्या कितनी है 1 2 3 4 5, 5 संख्या बोली तो 5 संख्या उनका योग 15 है। तो बीच वाली अगर निकालना है तो योग में इसका योग है कितना 15, और कुल संख्या कितनी 5, एक 1 2 3 4 5 संख्या है, उनका योग दिया था 15, और अगर उनको बीच वाली निकाल ली है तो टोटल योग में, देखो इनके योग में जितनी संख्या है उनका क्या कर देना भाग, 5 दिया 15, देखो हमने संख्या इसलिए लिख दी थी कि आता है, तो क्या आता है बीच वाली संख्या कैसे आएंगे, उसके योग में जितनी संख्या है उसका क्या कर देंगे भाग, तो आती है बीच वाली संख्या, बन जाएगा ना, कैसे, टोटल योग में जितनी संख्या है उसका भाग कर देंगे, ठीक है। जैसे हम 5 संख्या थी, योग था 15, था ना 15, और हमने 1 2 3 4 5 संख्या गिनी तो 5 थी, उसका भाग किया तो बीच वाली संख्या आती है, ठीक है, आती है ना बीच वाली, कैसे, टोटल योग में जितनी संख्या है उसका क्या कर देते हैं भाग, अगर लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे कि टोटल योग में उसके कुल योग में और कुल संख्या का, इसका कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या कितनी है, ठीक है ना, उनके कुल योग में कुल संख्या का भाग, मतलब कुल योग हो रहा 15, कुल संख्या कितनी है 5 का भाग कर देंगे तो बीच वाली संख्या निकल, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए पहला सवाल क्या दिया गया है, ठीक है, पहला सवाल देखते हैं, पहला सवाल जो दिया गया है, यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग एस हो तो उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक एस से किस प्रकार संबंधित है। अब देखो 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग कितना दिया है एस दिया, तो उनमें सबसे बड़े पूर्णांक का एस से किस प्रकार संबंध है। अब देखो 5 क्रमिक है, ठीक है, क्रम से है संख्या 1 है 2 है 3 4 5 इस टाइप से है, और उनका योग कितना दिया एस, ठीक है। तो सबसे बड़ा पूर्णांक एस से किस प्रकार, देखिए अभी अपन ने बताया था हमने आपको कि यहाँ निकाल लेते हैं बीच वाली संख्या, ठीक है। तो बीच वाली संख्या कैसे निकालेंगे, 5 क्रमिक संख्याओं का योग एस है, तो एस लिख लिया, ठीक है, और उस योग में कितनी संख्या है 5, तो 5 का भाग कर देंगे, तो ये कौन सी निकली बीच वाली संख्या, बीच वाली ना। अब देखिए यहाँ पे 5 क्रमिक है, जैसे हमने माना यहाँ एक्स धन 1, ठीक है, एक्स धन 2, एक्स धन 3, एक्स धन 4, 1 2 3 4 5 है, या ऐसा लिख लें कि एक एक है, एक 2 है, एक 3 है, एक 4 है और एक 5 है, मतलब इसमें एक एक बड़ा, कहने का मतलब यह है कि जो पहली एक्स होगी तो एक्स है एक एक बड़ा 5 क्रमांक संख्या, या एक एक है तो जो 2 होगी 3 होगी 4 5 होगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये तो बीच वाली संख्या आ गई, सबसे बड़ा पूर्णांक एस से किस प्रकार संबंधित है, सबसे बड़ा देखना है, देखिए बीच वाली संख्या कितनी आ गई एस बटे 5, अब सबसे बड़ा पूर्णांक देखो एक, इसमें कितने जोड़ा जाएंगे यहाँ पे जो बीच वाली संख्या 3 है, एक जोड़ देंगे तो 4 और एक और जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे 5, मतलब यहाँ पे एक जुड़ेगा इसमें चौथी निकलेगी और एक और जोड़ देंगे तो 5, मतलब कितने जोड़ेंगे 2, समझ में आया,
पहली यहाँ से 1 है, 2 है, ये 3 है, ये 4 और ये 5 है। ठीक है, तो इसमें एक जोड़ जाएंगे 3 से तो चौथी बनेगी, और चौथी में एक और जोड़ जाएंगे तो क्या सी बनेगी, 5 बन जाएगी ना। तो इसमें मतलब 2 जोड़ देंगे। ठीक है, तो कौन सी संख्या बन जाएगी, 5। देखो यहाँ पे इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में तो क्या होगा, एक एक और 5 का लघुत्तम 5, 5 से 5 कट जाएंगे। ठीक है, तो ये ऐसा आएगा, प्लस में 1 से भाग करोगे तो कितने बार, 5 बार, तो 5 दूनी 10, या सीधा बोलते हैं 5 दूनी 10 बन जाएगा ना। तो जी आ गया s प्लस 10 और बटे के कितने, 5। तो जी हो जाएगा पहला सवाल। ठीक है, क्रमिक समझ में आया ना। क्रमिक अगर एक होगी कितनी, s बटे 5, बीच वाली संख्या। तो एक उसमें 4 एक जोड़ेंगे तो चौथी, एक और जोड़ेंगे तो 5 बन जाएगी, तो 5 की तरफ। तो s प्लस 10 और बटे के कितने आएंगे, 5। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। श्रेणी 1 प्लस 2 प्लस 3 के कितने पदों का योग 50 50 है। ठीक है, दो सवाल दिया है, 1 प्लस 2 प्लस 3 और डैश 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 कितने पदों का योग, उनने बोला है कितने पदों का योग, जो योगफल जो दिया है, योगफल वो दिया है 2 3, मतलब ये 1 2 3 दिया है, मतलब डैश 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 कितने पद, तो उनका योग कितना हो रहा है, 50 50। तो देखो बताया था 50 50 सही है। ठीक है, जो क्रमांक संख्या है कैसी है, प्राकृतिक संख्या जो दी है। देखो जो योग निकलता है, जो हमने फार्मूले बना जो क्रम से जब निकलता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि 1 10, ठीक है, मतलब 1 2 3 4 5 इस टाइप से क्रम से। तो देखो यहाँ पर जी दिया है 1 2 3, मतलब जो प्रकार प्राकृतिक संख्या दी है। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होता है वो क्या होता है, n n प्लस 1 और बटे कितने 2। अब देखो इसका योगफल आपको दे दिया है इसमें सवाल में कि इन कितने पदों का योगफल 50 पता है। योग पूछ तो मैंने एक योग निकाल दिया, उन्होंने योगफल दे दिया, कितना दे दिया है, 50 50 है, 5050 है, एन एन प्लस 1। तो देखो एन का यहाँ गुणा हो जाएगा। ठीक है, या यही लिखा एन एन प्लस का 1। ठीक है, और बटे के कितने 2। ठीक है, तो जी आ गया क्या यहाँ पे, बटे के 2। इसका अपन बटे का 2 का यहाँ गुणा कर दे, 2 शून्य शून्य, 2 पंचे 10 1, 2 शून्य शून्य 1 आ जाएगा, और 2 पंचे 10। तो जी आ कितना आया, एन एन प्लस आ गया ना। अब हमने बताया था आपको कि जो एन होता है, एन जी इसमें जे एन जो होता है कि कितने पद हैं, एन का मान क्या होता है कि उसमें कितने पद हैं। समझ में आया ना यार, कितने उसमें पद हैं, वो होता है एन। अब आया है एन एन प्लस 1। ठीक है, तो आप देखिए जी सी एन का तो मान चाहिए अपन को। तो देखो इसको या तो अपन ऐसा कर सकते हैं, इसका देखो गुणा कर देंगे तो एन का वर्ग प्लस में एन हो जाएगा। ठीक है, तो बीच में गुणा हो जाएगा। तो फिर देखो इसको अपन पक्षांतर करेंगे तो समीकरण वैसा हल करना पड़ेगा तोड़ के, या तो हम आपको इसको बता दें सरल तरीके से, कैसे, ऑप्शन से कर लेना। ठीक है, कि इसका योग एन एन प्लस 1 का योग कितना आना चाहिए, 50, मतलब कितना आना चाहिए, 10,100 आना चाहिए। ठीक है ना। तो देखते हैं क्या दिया है, पहला ऑप्शन 50, तो 50 गुणित में 51, मतलब 50 और 51 हो जाएगा। ठीक है, अगर इतना आया तो सही है। देखो शून्य का शून्य, 5 शून्य 5 एकदम 5 और 50 25। देखो ये 25 50 आ तो गलत है, क्योंकि अपन को कितना चाहिए, 10,100। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन 51 गुणित के 52। ठीक है, ये भी कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर दो एकम दो, दो पंचे 10। ठीक है, और नेक्स्ट इसको जोड़ते हैं, 5 एकम 5 और 50 25। देखो इसको जोड़ेंगे अपन, 2 5 6 और 26 से हो रहा है ना, नहीं हो पाएगा 10,000। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया 100, तो 100 और यहाँ रहता है गुणा, 100 और 1 101। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इतना है तो सही है। देखो यहाँ पे 100 का इसमें गुणा करेंगे, 2 जीरो और लग जाएंगे। ठीक है, तो आ गया ना इसके बराबर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, 100। एन का मान कितना लिया था, एन का मान 100 लिया है। ठीक है, 100 और यहाँ पे एक जुड़ जाएगा तो 1 से 1 हो जाएगा। ठीक है, तो जी आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तीसरा वाला। ठीक है, तो आंसर कितना आया, 100। आंसर कितना आ गया, 100। ठीक है, तीसरा वाला जी हो गया आपका। नेक्स्ट सवाल देखते हैं,
तीसरा नंबर का। ठीक है, तीसरा नंबर का सवाल क्या दिया है। ठीक है, तीसरा नंबर का सवाल लिखते हैं, 1+3, 1+3+5 प्लस में 7+9+11, ठीक है, +13+15, ठीक है, डेट डेट है 15 पदों तक का योग। ठीक है, उन्होंने बोला है कि 15 पदों तक का योग, योगफल क्या होगा। अब देखो यहाँ 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, 5, 6, 7, 8, 9, ऐसे आपको लिखना है 15 पद। ठीक है ना। ठीक है, कौन सी संख्या है, देखो कौन सी है, प्राकृतिक है नहीं, सम है क्या नहीं, विषम है, कौन सी संख्या है, विषम। अब देखो उनने बोला है कि विषम तो संख्या है, मतलब इसमें विषम नहीं है, कितने पद, 15। हमने आपको बताया था कि एन का मान क्या होता है, पद कितने। ठीक है, एन का मान क्या है कि पद कितने हैं, एन क्या होता है कि पद उसमें कितने हैं। तो देखो सम संख्याओं का हमने आपको बताया था कि सम संख्याओं का जो योग होता है वो क्या होता है, एन का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एन का स्क्वायर, अब एन उसमें हमने बोल दिए कि 15 पद, कितने पद हैं, 15 पदों का, तो एन का मान कितना, पद कितने, मतलब एन होता है जो होता है पद के, पद कितने हैं, 15। तो एन का मान कितना, 15, 15, एन का मान कितना, 15, 15 का वर्ग, 15 गुणे 15, तो कितने हो जाएंगे, 225। तो ये हो गया इसका। ठीक है, 15 पदों तक का अपन को क्या चाहिए था, मान चाहिए था। ठीक है, तो कितने हो गए, 225। ठीक है, जी आया इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं सवाल। ठीक है, क्या दिया है, 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग, 50 से कम। ठीक है, तीन, तीन के सभी, तीन के सभी, ठीक है, 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का, किसका चाहिए, धनात्मक गुणजों का योग चाहिए। ठीक है, तो देखो 50 से कम है और 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग, देखिए जैसे 50 से कम है तो जैसे 3 के गुणज हम जानते हैं, 3 है, 6 है, 9 है, ऐसे डेट डेट कहाँ तक लिख लेंगे, 50 तक का। ठीक है, तो या तो इसमें क्या करते हैं अपन, लिख के जोड़ सकते हैं, लेकिन अगर उन्होंने बोल दिया कि 100 तक का आप योग बताओ, 200 तक का योग बताओ, ठीक है, 3 से विभाजित हो या 1000 तक का योग बताओ, तो क्या अपन ऐसे लिखेंगे कि 3 है, 6 है, 9 है, ऐसे जोड़ दे रहे हैं, इतना टाइम नहीं रहता है ना। तो अपन क्या करते हैं इसके कुछ देखते हैं कैसे हल होता है। ठीक है, तो देखो 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का अपन को क्या चाहिए यहाँ पे, योग। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर इस टाइप का सवाल आया, ठीक है, कि 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का, 4 का, या कोई मतलब इस टाइप से आप बोले, ठीक है, तो इसका जो योगफल बराबर होता है, योगफल, ठीक है, एक तो सीधा क्या है कि इनको जोड़ लेना, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, ठीक है, 48 तक नीचे ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो या तो उनको जोड़ सकते हैं, ठीक है, या फिर देखिए इसका योगफल जो होता है इसमें अपन देखेंगे, इसमें होता है कि पहला गुणज प्लस में दूसरा, मतलब अंतिम गुणज, ये पहला गुणज और यहाँ पे होता है अंतिम गुणज। ठीक है, इसमें तो देखो अपन कर सकते हैं जैसे कि 50 तक का जोड़ लेंगे, लेकिन 100 तक का आ गया फिर क्या ऐसे जोड़ते रहेंगे, 3, 6, 9, ऐसे 100 तक लिखेंगे और जोड़ेंगे, बहुत टाइम है ना। तो पहला गुणज प्लस में अंतिम गुणज बटे में 2, और यहाँ पे आता है एन, यहाँ पे क्या आता है, एन। तो देखो यहाँ पे एन, आपने एन क्या होता है कि उसमें कितने पद हैं, ठीक है ना, ऐसे कितने पद हैं। देखो जैसे अपन देखें, एक 3 है, एक 6 है, एक 9 है, ठीक है, इसमें तो जैसे छोटा दिया है अपन कर लेंगे, ठीक है, कि निकाल लेंगे, 3 है, 6 है, 9 है, एक 12 है, ठीक है, इस टाइप से अपन कर लेंगे कि कितने पद हो रहे। लेकिन अगर 100 तक का आ गया, 200 तक का, 1000 तक का आ गया, तो क्या अपन ऐसे जोड़ते रहेंगे कि कितने पद आ रहे, 3, 6, 9, 12, इस टाइप से निकल पाएंगे, है ना। तो इसको देखो अगर एन का मान निकालना है तो कैसे निकालते, अपन ने बोला है, ठीक है, 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योगफल अपन को क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो 50 से जो कम संख्या है, ठीक है ना, मतलब अपन देखेंगे 50, मतलब यहाँ पे 1 से कहाँ तक की बात हो रही है, 50 तक की। ठीक है,
यहाँ से 1 से कहाँ तक की बात हो रही है, 50 तक। ये 50 से कम, ठीक है ना, तो 1 से मतलब 50 से जो कम है, तो 1 से कहाँ तक की, 50 तक की बात कर रहे थे वो। देखिए यहाँ पे पहले अपन देंगे एक एक में भाग, किसका, 3 का, ठीक है, और एक भाग देंगे किसमें, 50, मतलब छोटी संख्या में और एक उसकी लास्ट की संख्या, पहली संख्या में भागो, तो यहाँ देखो 3 से भाग तो नहीं आएगा इसमें, ठीक है, एक भी बार नहीं आएगा, मतलब यहाँ पे पॉइंट में आएगा, ठीक है, 3 ही का करना है क्योंकि 3 की बात कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे 3 से इसमें भाग करते हैं तो 16 किया 48, ठीक है, तो बचे कितने, 2। अब पॉइंट में नहीं करना, इसका ध्यान रखना। देखो यहाँ 16 आया, यहाँ क्या है, 0, यहाँ जाएगा ही नहीं भाग, है ना, मतलब इन दोनों का अपन अंतर करते हैं जब आता है एन का मान, इसका मान आता है एन का, यहाँ 16 आया, यहाँ तो कुछ भी नहीं आया क्योंकि भागे नहीं जाएगा, 0 आया, तो इन दोनों को अगर 16 में से क्या घटाओगे, 0, तो 0 ये मतलब 16 ही आएगा ना, तो इनका एन का मान कितना है, 16, तो अपन करते हैं इसमें, ठीक है, जो समझ में आया ना, कि पहली वाली संख्या, ठीक है ना, पहली वाली संख्या मतलब 50 से कम एक एक होगी और एक 50 होगी अंक की संख्या, पहली और अंत की संख्या में क्या करते हैं, भाग करते हैं, ठीक है, और इनका करते हैं अंतर, जो यहाँ भाग फल आते हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं आया, यहाँ 16, इन दोनों का अंतर करते हैं वैसे फिर, तो यहाँ तो कुछ नहीं आया, 16 है तो 16, ठीक है, तो पहला वाला गुणज क्या है, 3। अब देखो 50 तक करेंगे अपन, ठीक है ना, तो 50 में तो भाग जाएगा नहीं, 49 में 3 का भाग जाएगा नहीं, तो इसमें जाएगा 48 में, तो पहला और अंतिम गुणज, और बटे कितने, 2, बटे कितने में आएंगे, 2 आएंगे, और यहाँ गुणज एन का मान कितना है, 16, समझ में आया ना, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, ठीक है, 2 एकम 2, 2 8 16, अब इनको जोड़ते हैं तो जी कितना हो जाएगा, 48 3 51, और गुणज के 8, 8 एकम 8 और 8 पंचे 40। देखिए एक विधि ये थी, एक विधि क्या थी, आप लिखना 3 6 9 12 15 और फिर 18, फिर 21, फिर 24, फिर 27, फिर यहाँ पे 30 हो जाएगा, 33 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, फिर 39, फिर 42, फिर 45 और फिर 48, इन सभी को भी जोड़ देंगे तो भी आंसर आने लगा। लेकिन देखिए जी यहाँ तो अपन कर सकते हैं, लेकिन 1000 तक का पूछ लिया फिर नहीं कर सकते, तो फिर अपन को इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है, तो क्या होता है इसका योगफल, अगर इस टाइप से सवाल करना है, पहला गुणज प्लस में अंतिम गुणज, और गुणज में एन बटे में 2। अब देखिए यहाँ पे पहला गुणज क्या होगा, इसमें 3, अंतिम गुणज क्या होगा, 50 तक जाएंगे तो 48, अंतिम गुणज 48 होगा, भाग जाता, तो इसमें क्या करते हैं, इन दोनों का तो मान आ गया, 3 हो गया 48 बटे में 2, एन कैसे निकलता है, पहले 3 में सबसे छोटी संख्या जो पहली उसमें भाग करेंगे, तो कहाँ तक 50 से कम की बात कर रहे हैं, तो 1 से 50 तक की बात कर रहे होते है ना, तो पहली संख्या 1 है और अंतिम संख्या पहली और अंतिम में भाग करती, ठीक है, 1 में भाग जाएगा नहीं, 0 आया, यहाँ पे क्या आया, 50 से 48 बार, मतलब मैं 50 भाग किया 16 बार, तो इन दोनों का फिर अंतर करते हैं, इसका भागफल और इसका भागफल, तो आता है एन का मान, तो यहाँ तो कुछ आया ही नहीं, तो दशमलव नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, तो पूरा पूरा इसमें जा ही नहीं रहा, तो यहाँ 0 था, इन दोनों को घटा लेते, इसके भागफल को इसके भागफल को, तो 16, इस टाइप, ठीक है। दूसरा सवाल देखते हैं, ठीक है, सवाल देखते हैं नंबर 5 नंबर का, ठीक है, 5 नंबर का सवाल क्या दिया गया है, दिया है एक धन दो धन, एक धन दो धन तीन धन चार धन, तो धन में 10, ठीक है, डेट 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 10, इसका जो मान दिया है वो दिया है इसका 55, ठीक है, बोला क्या गया है, इसका योगफल 55 दिया है, ठीक है, तो उनने तो यहाँ पे इसके बाद दिया है, उसके बाद, ठीक है, 6 धन 12 धन 18 धन 24 और धन डेट डेट डैश डेट डेट डैश धन 60, इसका क्या चाहिए, बराबर होगा, मतलब इसका मान अपन को चाहिए, ठीक है, तो देखो इसको करते हैं, 1 से हमने 10 तक जोड़ा तो कितना है, 55, ये अपन को दे दिया, ठीक है, तो 1 से हमने 55 तक जोड़ा तो टोटल कितना आ रहा है, 55, ठीक है, अब हमने बोला गया है कि 6 धन 12 18 24 डेट डेट 60 का मान निकालना, ठीक है, तो देखिए ये कोई ऐसी संख्या नहीं, इनका कोई मतलब ये फल हमने नहीं बताया, प्राकृतिक होती मतलब 1 2 1 2 3, या फिर सम होती 2 4 6, या विषम होती 1 3 5, तो अपन इनका योगफल निकाल लेते। अब 6 से स्टार्ट, ये ऐसी कोई संख्या नहीं है, कोई फार्मूला ही नहीं है, जब इसको हल करते हैं तो क्या अपन कुछ इसमें ऐसा कॉमन ले सकते क्या,
तो 6 कॉमन ले लेंगे, तो 6 गुणे 1 लिखा लिखा था 6 एकम 6 है ना, तो 6 ले लिया तो 1 बचा। अब जो 6 गुणे 2 लिखा था तो 6 ले लिए तो 2 बचेंगे, 6 दिया कितना लिखा था 3, तो 6 ले लिया तो यहाँ पे 3 बचेगा। फिर यहाँ पे 6 चौके 24 डेढ़ 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 10 गुणे कितना लिखा था 6, तो 10 बचेगा, 6 अपन ने कॉमन ले लिए, ठीक है बन जाएगा ना। तो देखिए यहाँ पे 1 से 10 तक का योग अपन को पहले ही दिया है कि 55 है, और गुणित में कितनी बची 6, यहाँ गुणा करना, तो 6 पंचे 30 और 3 6 पंचे 30 और 3 33, तो कितना आ गया 330 आ गया। ठीक है, इस टाइप से इसको सवाल कर लेंगे। ये था आपका 5वां नंबर का सवाल दिया गया था, ठीक है 330 सी नंबर का दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोग किताब में लिखते जाना, ठीक है ना, किताब दिया है, ठीक है। अब देखिए हमने नेक्स्ट सवाल दिया है 6 नंबर का सवाल, ठीक है, कि दिया गया है कि 1 धन 2 धन 3 धन डेढ़ 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 10 तक का बराबर में दिया है 55, ये दे दिया गया है, ठीक है। अब हमने बोला है 11 धन 12 धन 13 धन 20 तक का योग अपन को बताना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको समझ में दिया गया है 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन डेढ़ डेढ़ डेढ़, इसका जो मान दिया है 10 तक का जोड़ा तो आया 55, ठीक है, तो जोड़ा तो कितना आया 55। हमने बोला गया है कि 11 धन 12 धन 13 डेढ़ 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 20 तक का योग चाहिए। कहाँ तक का योग चाहिए है, 1 से 10 तक का योग कितना दिया 55, बोला गया 11 धन 12 धन 13 और धन में कितना 20 तक, डेढ़ 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 कहाँ तक का दिया गया है कि 20 तक का आपको योग निकालना। अब देखो इसमें क्या कुछ कॉमन ले सकते क्या, और जो अपना जो योगफल का जो फार्मूला है वो एक ही से स्टार्ट होता है, मतलब पहली संख्या से, ध्यान रखना कि पहली से स्टार्ट होता है, ऐसा नहीं कि आप 11 से लगा दोगे एन एन धन 1, प्राकृतिक संख्या का क्या होता है एन एन धन 1 बटे 2, तो ऐसा नहीं कि वो 11 से निकला, वो नहीं निकले, वो 1 से निकलता है, ध्यान रखना कहाँ से निकलता है 1 तक का, 1 से। तो देखो 11 से अपन को 20 तक का योग चाहिए, तो इसको कैसे करेंगे, 1 से 10 तक का कितना दिया 55, तो अपन अगर निकालना है 1 से डेढ़ 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 डैश 1 2, ठीक है, और डेढ़ डेढ़ डैश 20 तक का योग निकाल लें, 1 से कहाँ तक का निकालना है अपन टोटल 20 तक का निकाल लेंगे। अगर उसमें से 1 से लेके डेढ़ 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 10 तक का अपन क्या कर देंगे माइनस, समझ में आया, 1 से 20 तक का योग निकाल लेंगे और 1 से 10 तक का उसमें से माइनस कर देंगे, तो क्या बचेगा 11 से 20 तक का, तो 1 से 20 तक का योग, तो देखो 1 2 3, ठीक है, ये डेढ़ 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 इस टाइप से दिया है 20 तक का, तो ये कौन सी संख्या प्राकृत है, तो प्राकृत संख्या का योग क्या होता है एन एन धन 1 और बटे कितने 2। अब यहाँ क्या होता है 1 से लेकर 10 तक का, तो यहाँ क्या होता है जैसे इसको तो देखो दिया ही है, अगर नहीं दिया होता तो 1 से लेकर 10 तक का, अब देखो क्या होगा प्राकृतिक संख्या एन एन धन 1 और बटे कितने 2, ठीक है समझ में आया। अब एन का मान यहाँ कितना कितने पद हैं 1 से 20 तक 20 पद, ठीक है। अब यहाँ एन का मान कितना 1 से 10 तक 10 पद, तो देखो कैसे दिया है इसका निकल बता भी दे रहे हैं आपको, ना दिया होता तो, ठीक है। तो देखिए एन का मान कितना 20, 20 और 1 21 बटे 2, यहाँ एन का मान 10 और 10 और 1 11 तो बटे कितने 2, ठीक है, 2 पंचे 10, देखो क्या 55 नहीं आया क्या, तो हमने निकाल के बता दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ यहाँ भी प्राकृतिक संख्या है ना, तो वही फॉर्मूला लिखेंगे ना एन एन 1 बटे 2, 2 से कितने हुआ 10 हुआ, जी कितने हो गए 210, ठीक है। अब 0 में से 5 गए 5, मतलब 10 में से 5 गए माइनस 1 के माने 11, 11 में से 6 गए 5, 2 में से 1 घट जाएगा, तो कितना आ गया 155, ये हो जाएगा इसका, ठीक है 155। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ये कौन सा नंबर था 5वां नंबर का 6 नंबर का था, ठीक है। अब देखते हैं 7 नंबर का सवाल, ठीक है। सवाल दिया गया है 1 धन 2 धन 3 धन डेढ़ 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 49 और धन दिया है 50, ठीक है, और फिर दिया है 49 धन 48, ठीक है, और इस तरीके से डेढ़ 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 3 धन 2 धन 1, इसका अपन को योग निकालना है, ध्यान रखना, देखो यहाँ पे ध्यान दो क्या दिया गया है 1 धन 2 धन 3 और 49 और 50, ठीक है।
दिया गया है, और फिर दिया गया है 49 से 1 तक का। इनका अपन को क्या चाहिए है, योग चाहिए, ठीक है, 49 से योग 1 तक का। तो देखो इस टाइप कैसे करेंगे इस सवाल को, ठीक है। तो देखिए 1 से अगर हम 50 तक का योग यहाँ तक का देखें, 1 से 50 तक का, तो 1 से 50 तक का क्या हो जाएगी, 1 से 50 तक प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है, n n धन 1 और बटे कितने 2। तो अभी तो 50 तक का निकला ना, केवल हमने 50 तक की बात की यहाँ तक की, ठीक है जी, 50 तक की बात की, यहाँ से 50 तक की, तो इतना निकल आया। अब प्लस में इसका और निकालना पड़ेगा। तो 1 से देखो इस साइड से 49 तक है, तो 1 से 49 मतलब प्राकृतिक संख्या है, है ना, 1 2 3 4 प्राकृतिक। तो इनका भी क्या होगा, n n धन 1 और बटे कितने 2। तो जे 1 से कहाँ तक का निकल आएगा, 49 तक का। 1 से अपन ने यहाँ से निकाला कहाँ तक का, 50 तक का, और यहाँ से निकाला 1 से कहाँ तक का, 49 तक का। दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है, इन दोनों को जोड़ देंगे, तो 1 से 50 तक और 1 से 49 तक। तो देखो 1 से 50 तक अगर अपन देखें तो n मतलब पद कितने होंगे 50, और यहाँ n से 49 तक देखें तो n का मान कितना 49 आया ना समझ में। यहाँ 50 होंगे 1 से 50, वहाँ 1 से 49 होंगे, तो n का मान कितना 50। तो 50 गुणे यहाँ गुणा है 50 और 1 51 बटे 2 प्लस में यहाँ n का मान कितना 49 और 1 कितने 49 और 1 50, 50 हो जाएगा ना, और बटे में 2, 2 से 25 बार, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 25 से कम 25, हासिल लाई कितनी 2, 25 पंच 125 और 2 कितने 127 है ना, 25 27, 2 से 25 बार। 25 नाम कितने होते हैं 225, 22 हासिल लाई 25 24 100 और 22 कितने 122, 5 5 10 हासिल लाई 1, 7 और 2 9 और 1 10 हासिल लाई 1, ठीक है, 2 और 2 4 और 1 5, ठीक है, 1 और 1 2, टोटल कितना 25 जी हो जाएगा 2005। नेक्स्ट सवाल देखते हैं जी, था कौन सा नंबर का, 7 नंबर का, 8 नंबर का सवाल दिया गया है। यदि 7 क्रमिक सम संख्याओं का योग 140 तो सबसे बड़ी सम पूर्णांक क्या है। 7 क्रमिक सम संख्या, अब देखो सम संख्या क्या होती हैं, 2 4 6 8 10, ये होती है सम संख्या। ऐसे उन्होंने बोला 7 क्रमिक सम संख्याओं का औसत कितना 120 है, तो इनमें से सबसे बड़ा पूर्णांक क्या होगा। देखिए यहाँ पे सम संख्या, तो सम संख्याएं क्या होती हैं, जैसे हमने पहली मान ली x, तो दूसरी x धन 2 होगी, समझ में आया, क्योंकि 2 फिर 4 मतलब 2 जुड़ रहा ना इसमें हर बार, फिर 6 मतलब फिर 2 जुड़ रहा, फिर 8 फिर 10 मतलब 2 2 जुड़ते जा रहे हैं ना इसमें, आ रहा है ना समझ, 2 2 जुड़ते जाएंगे। पहला x धन 2 फिर x धन कितनी संख्या नहीं है, यदि 7 क्रमिक, ठीक है, तो x धन 2 हो जाएगा, फिर x धन 4 हो जाएगा, फिर x धन में 6 हो जाएगा, फिर x धन 8 हो जाएगा, फिर x धन 10 हो जाएगा, फिर x धन 12, कितनी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 हो गए ना 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, और इन सब का योग कितना है 140 दिया गया, तो मैंने इनका योग कर देते हैं, ठीक है, यही करना है, ठीक है जी। इन सबको एक्स एक्स धन 2 प्लस में एक्स धन 4 प्लस में एक्स धन 6 प्लस में एक्स धन 8 और प्लस में एक्स धन 10 और प्लस में एक्स धन 12, इन सबको जोड़ने पे आता है 140, ठीक है, जोड़ते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एक्स, ठीक है, और प्लस में 2 4 6 6 और 6 12 और 20 30 और 10 42 मतलब 12 42 140 हो गया, ठीक है। इस साइड में घटा देते हैं तो 7x बराबर में 140 में से कितना घटाना था 42, 10 में से 2 गए 8 माइनस 14 में से 5 गए 9, तो कितना आ गया 98, 7 एकम 7 7 एकम 7 बचे 2 7 24 28, तो x का मान कितना आ गया 14 आ गया, ठीक है। अब हमने क्या पूछा था, सबसे सबसे बड़ा पूर्णांक, ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन सा है, क्या दिया गया है एक्स धन 12, ठीक है, सबसे बड़ा पूर्णांक क्या दिया है एक्स धन 12 मतलब 14 धन 12,
तो कितने हो जाएंगे 26। इस टाइप से निकल आएगा, ठीक है। अगर दूसरा तरीका देखना है इसका, तो देखिए यहाँ पर दूसरे तरीके से कैसे निकलेंगे, ठीक है। दूसरे तरीके से अगर निकालना चाहें, सात क्या दी थी यहाँ पे, 7 पूर्णांकों का योग 140 है, तो बीच वाली संख्या कैसे निकलेगी, बीच वाली 140 बटे 7, 7 दूनी 14, तो ये बीच वाली आ गई, ठीक है। अब 7 क्रमिक सम संख्या है, तो ये बीच वाली है, तीन साइड होंगी, तीन साइड देखो, अगर ये बीच वाली है 20, समझना। तो ये कितनी होगी फिर 18, 7 फिर 16 फिर 14, और फिर ये कितनी होगी 22, 24 और 26, आया समझ में। तो ये दूसरा तरीका इस टाइप से भी कर सकते थे, ठीक है। यहाँ इस टाइप से नया सवाल तो ये भी कर सकते, पहले बीच वाली कैसी होती, टोटल योग में जितनी संख्या है उसका भाग कर देते हैं, तो बीच वाली निकली। अब जब बीच वाली 20 है और 7 संख्या 3 आगे साइड होंगी इसकी और 3 इसकी पिछले साइड होंगी, ठीक है ना। मतलब ये बड़े, मतलब इससे बड़ी होंगी, 3 छोटी होंगी, ठीक है। तो ये हो जाएगी 22, 24, 26, ये हो जाएगी 18, 16 और 14, तो विषम संख्या होंगी, ठीक है। तो दूसरा तरीका भी नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये कौन सा था, 8 नंबर का, 9 नंबर का देखते हैं कि 7 क्रमागत विषम पूर्णांकों का योग 133 है, तो न्यूनतम विषम पूर्णांक कौन सा होगा। अब 7 क्रमागत, ठीक है ना, विषम, तो विषम को भी पहले x मानेंगे, फिर x दान 2, वैसे ही सम और विषम एक सी होती है, समझ में आया। तो बीच में भी 2 जुड़ेगा, 1, 3, 5, तो पहली अगर x फिर 2 जुड़ेंगे, ठीक है। तो सम और विषम अगर x मानेंगे छोटी छोटी, तो x दान 2 वो ही आएगा सम और विषम, ठीक है। एक्स, एक धन 2, एक धन 4, एक धन 6, एक धन 8, और यहाँ पे आ जाएगा एक धन 10 और एक धन 12, ठीक है। टोटल कितनी संख्या हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और इन 7 संख्या को औसत कितने, योगफल कितने, 133 जोड़ते हैं, एक्स एक धन 2 प्लस एक धन 4 प्लस एक धन 6 प्लस एक धन 8 प्लस एक धन 10 प्लस में एक धन 12, इन सबको जोड़ने पे आता है 133, ठीक है। 133 दिया है, इन सबको जोड़ देते हैं, ठीक है। इन सबको जोड़ देते हैं, ठीक है, प्लस प्लस लगा यहाँ पे, ठीक है। सबको जोड़ देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एक्स, ठीक है, प्लस में 2 और 4 6 और 6 12 और 8 20, 30 और 12 42, ठीक है। तो बराबर में 133 दिया है, तो 7x बराबर 133 माइनस की 42, तो 7x बराबर में आ जाएगा 3 में से 2 गए, 1 बचेगा, और 13 में से 4 गए तो 9 बचेगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7 बचे 2, 7 या 21, तो x का मान कितना आ गया 13। अब इनमें क्या बोला गया है, न्यूनतम पूर्ण विषम तो 13 है, ठीक है। अगर दूसरा तरीका देखो तो कैसे करेंगे, दूसरे तरीके से, ठीक है। दूसरे तरीके से भी बता दे रहे हैं आपको कि देखिए यहाँ पे 7 विषम पूर्ण संख्या का योगफल 133 है, तो बीच वाली संख्या कैसे निकालेंगे, बीच वाली संख्या 133 बटे के 7, 7 एकम 7, इसको काट लेते हैं, ठीक है, 7 एकम 7 और 7 9 मतलब कितने बचे 6, 7 9 63, ठीक है। तो बीच वाली संख्या कितनी आ गई 19, अब 7 है तो 3 इस साइड हो गई और 3 इस साइड हो गई, तो 19 से देखो हमको छोटी चाहिए है, देखो बड़ी देखते हैं, जैसे बस हम 21 होगी, फिर यहाँ पर 23 होगी, फिर 25 होगी, ये उस साइड की भी, और इस साइड देखें तो 19 के बाद क्या आता है 17 पहले, फिर क्या आता है 15 और फिर क्या आता है 3, तो देखो ये हो जाएगी छोटी, तो इस टाइप से भी निकल आएगा, ये दूसरा तरीका हो जाएगा इसको निकालने का, ठीक है। तो 2 तरीके से आप लोग इस सवाल को कर सकते हैं, ठीक है, जो अच्छा लगे कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 10 नंबर का, ठीक है। 10 नंबर का दिया है 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का योगफल 1350 है, 3 क्रमिक क्रम से दी है, सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या का योग कितना होगा। देखिए 3 क्रमिक है, अगर हम एक एक्स माने तो एक्स दान क्या होगा 1 और एक्स दान 2 होगा, और इन संख्याओं का योग कितना दिया है 1350, एक्स एक्स प्लस 1 प्लस, ठीक है, इसको जोड़ने पर एक्स प्लस 2, ये क्रम से पहले एक जोड़ा तो उसमें एक और जोड़ दिया,
और 13 से कितना दिया गया है 50 है। ठीक है, करते हैं 1 2 3 एक्स, और ये एक्सएल जो आएंगे ना जी हो जाएंगे 3 बराबर में 1350, ये 3 माइनस में जाएगा उस साइड। ठीक है, तो 1300 कितना बचेगा 47। ठीक है, क्योंकि 3 घट जाएगा ना प्लस का, 3 एकम 3, 3 चौके 12, अरे एक बचेगा है ना, एक बचेगा 14 हो जाएंगे, फिर 3 चौके 12, फिर 2 बचेंगे, 3 9 27, तो एक्स का मान 449। अब हमने क्या बोला गया है, छोटी और बड़ी संख्या गई, तो देखिए छोटी क्या थी एक्स, और बड़ी क्या है एक्स प्लस 2, इन दोनों का अपन को क्या करना है योग। ठीक है, तो एक्स का मान 449, और ये कितना हो जाएगा एक्स धन 2, मतलब 449 प्लस 2 451, 9 और 1 10, 4 5 9 और 1 10, 1 4 4 8 और 1 9, इनका योगफल कितना हो जाएगा 900। ठीक है, दूसरे तरीके से भी करना है, देखिए दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, दूसरा तरीका, ठीक है, दूसरे तरीके से पहले हम कौन सी संख्या निकाल लें बीच वाली। ठीक है, तो बीच वाली संख्या कैसे निकलती है, तीन क्रमांक क्या दी थी आपको, 10 नंबर का सवाल है, तीन क्रम पूर्ण संख्या का योगफल 1350 है, 1350 बटे 3 ही करेंगे ना, योगफल में जो तीन संख्या उसका भाग करके बीच वाली निकलती है, 3 एकम 3, 3 चौके 12, फिर यहाँ पे 1 3 5 15, देखो 3 चौके 12, फिर बचा है 3 5 15, तो यहाँ पे बीच वाली संख्या कितनी आई 450। तो जब 450 होगी बीच वाली संख्या, तीन क्रम से है, तो एक 400 क्या होगी इक्यावन, और एक 400 क्या होगी 49। आया समझ में, जो छोटी हो जाएगी जो बड़ी, दोनों को जोड़ दो, और दो तरीके से सवाल को कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं ना, एक तो जी था और एक जी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 11 नंबर। ठीक है, 11 नंबर सवाल क्या दिया है, 3 से गुणा करने वाली बनी 100 और 200 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्या का योग, 3 से गुणा करने वाली 100 और 200 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। अब 3 से गुणा करें मतलब 3 से देखिए, जैसे हमने बोला 3 6 9 12, उसके गुणा में वो गुणा योग। ठीक है, या उससे बोला कि विभाजन। ठीक है, तो यहाँ देखिए 3 6 9 12 इस टाइप से है। ठीक है, मतलब 100 और 100 मतलब 200 के बीच में हमें देखना है, और उनका क्या करना है, उनका अपन को योगफल करना है 100 और 200 के बीच। तो अगर अपन इस टाइप से अगर निकालेंगे तो 100 फिर 200 तक जाएंगे। ठीक है, देखेंगे कौन कौन सी संख्या है। ठीक है, तो जोड़ेंगे बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, निकाल तो लेंगे लेकिन बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो टाइम नहीं रहता है एग्जाम में, तो मैंने एक काम करते हैं इसके लिए कुछ बेसिक देखते हैं क्या बताया था हमने आपको, एक सवाल और कराया था कि इसका अगर योगफल चाहिए है तो क्या होता था, पहला गुणज, पहला गुणज, और प्लस में दूसरा गुणज, गुणज, और बटे में आता था 2, और उसमें गुणा होता था n का। अब देखिए पहला गुणज देखते हैं कि पहला गुणज, देखो 100 में 3 का भाग नहीं है, क्योंकि इसका योग कितना हो रहा है 0 0 1 है। ठीक है, योगफल में विभाजित होता है ना, तो उसका योग करते हैं। ठीक है, जैसे 3 दिया है, अगर 3 से हमें विभाजित संख्या चाहिए है, किस संख्या में भाग जाएगा 3 का, मतलब भाग जाएगा। ठीक है, विभाजित मतलब भाग। तो देखिए जैसे हमने ये संख्या लिखी, इसका योग किया 3 धन 9 धन 6। ठीक है, तो 6 9 और 9 दूनी 18, तो क्या 18 में भाग जाएगा इसका, तो इसकी योग में जा रहा है ना, इस संख्या में जाएगा। देखिए यहाँ पे जैसे 100 में तो नहीं जाएगा, हम लिखते हैं 101, तो 1 और 1 2, इसमें भी नहीं जाएगा, दो में कहाँ जाएगा 3 का भाग, हम लिखते हैं 102, तो 2 और 1 3 हो जाएगा जोड़े में, तो क्या 3 का भाग चला जाएगा। तो पहला गुणज क्या हो जाएगा यहाँ पे, पहला गुणज 102 हो जाएगा। ठीक है, अब अंत का गुणज देखते हैं, जोड़ना पड़ेगा ना यहाँ पे, अंतिम गुणज। ठीक है, दूसरा नहीं होता यहाँ पे, अंतिम गुणज। ठीक है, अंतिम गुणज, तो अंतिम देखते हैं क्या 200 में भाग जाएगा, 3 का नहीं जाएगा। फिर देखते हैं 199, 9 दूनी 18 और 1 19, 19 में नहीं जाएगा, योग किया है ना, 9 दूनी 18 नहीं जाएगा। फिर 198 लिखते हैं, क्या 98 जाएगा, 9 और 9 दूनी 18, हाँ चला जाएगा, चला जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी भाग जाएगा, देखो योग करके 3 का भाग करते हैं,
देख लेते हैं 3 में किसका भाग जाएगा। तो हमने योग किया 9 और 9 18 हो गए, इनको जोड़ा है ना, तो ये कितने हो रहा है 18, और उसी में 3 का भाग करते हैं योग में। तो 3 का भाग अगर योग में चला गया तो संख्या में भी जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला पद कौन सा गुणा है 102, और लास्ट का कौन सा 98, और उसमें 2 का भाग करते हैं। अब रह गया कौन एन। देखो एन कैसे निकलता, पहले था 100, तो 100 में 3 का भाग करेंगे, फिर था 200, और 200 में किसका भाग करेंगे 3 का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसको हल करते हैं, इसमें भाग करते हैं 3 तिर का 9, यहाँ लिख दे रहे ऊपर 3 से 3 बार 9, फिर बचा 1, फिर 3 3 9। ठीक है, अब नहीं जाएगा पॉइंट का निकाल, यहाँ आया 33, अब करते 3 6 18, फिर 2 बचे तो 20 हो गए, फिर 3 6 18। ठीक है, यहाँ 33 आएगा, यहाँ लिख दें 3 6 18, फिर आएगा 3 6 18। ठीक है, तो फिर 6 बार मतलब 66 बार, और यहाँ 33 बार। हमने आपको बताया था कि एन जो होता है कुल उसमें कितने पद है उनका मान होता है ना, तो एन जो निकलता है इन दोनों को घटाने पे निकलता है। तो 6 में से 3 गए 3, और 6 में से 3 गए 3, तो एन का मान कितना लिख देंगे यहाँ एन की जगह पे 33 का, आ रहा समझ में। ठीक है, यहाँ कितना लिखेंगे एन का मान क्या हो जाएगा 33, जोड़ते हैं इसको। ठीक है, देखिए 98 और 2 कितने 100, और 100 जी 200 और एक 300। ठीक है, 300 गुणे में 33, और बटे में कितना हो जाएगा 2, तो 2 से कितने बार 150 बार। ठीक है, 150 बार, शून्य का शून्य रहेगा, 15 तिया 45, फिर 4 आ जाएंगे, 15 तिया 45 4 49, तो ये हो जाएगा 4950। ठीक है, 4950 जी आ जाएगा 13 नंबर का आंसर। ठीक है, 11 नंबर का सॉरी दिया है 4950 दूसरी ऑप्शन। ठीक है, ये सवाल। ठीक है, 12 नंबर का सवाल देखते हैं। ठीक है, प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्या, तो विषम प्राकृतिक संख्याओं का क्या चाहिए है, प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। ठीक है, तो विषम प्राकृतिक संख्या का योग क्या होता है। ठीक है, विषम का योग, विषम का बताया था ना, एन का क्या होता है इसके, तो यहाँ पे प्रथम 20 बोला मतलब 20 ही तो है टोटल है ना, तो 20 का क्या हो जाएगा वर्ग, मतलब 20 गुणे 20 इसका 2 की घात 400। ठीक है, वर्ग का मतलब क्या होता है उसी का उसी में 2 बार गुणा करना। ठीक है, उसी का ठीक, 3 की घात होती तो 3 बार। ठीक है, नेक्स्ट सवाल कौन सा दिया है 11 हो गया 12 हो गया, अपन को करना है 13 नंबर का सवाल। ठीक है, 13 नंबर का सवाल देखते हैं, 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 72 है, इनमें सबसे बड़ी 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 72 है, इनमें बड़ी संख्या। देखिए 3 से विभाजित होने वाली वो ये 72 है टोटल योग। ठीक है, तो अगर अपन बीच वाली संख्या निकालें इसको करके, बीच वाली संख्या निकालें तो 72 क्या दिया है योग, और 3 से विभाजित होने वाली ठीक है कितनी संख्या है, मतलब 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमांक संख्या 72, और उसी में कितने का भाग करना 3 का। ठीक है, तो 3 कम 3 3 दूनी 6 3 चौकी 12, तो एक कितना आ गया 24। अब हमने बोला 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमांक संख्या, कैसे की संख्या है क्रमांक, योग 72 में बड़ी संख्या। देखिए बीच वाली कितनी 24, अब 3 से जब विभाजित हो रहे हैं तो 3 3 बढ़ रहे होंगे, आ रहा ना, तो देखिए 3 है 6 देखो 3 3 बढ़ रहा है, चौकी 12 पांच 15, तो जे एक कितनी होगी 27, और एक इसकी पहली वाली होगी तो कितनी होगी 21। देखिए इसमें छोटी बोले तो 21 है, बीच वाली बोले तो 24 है, बड़ी बोले तो 17। तीन में कौन सी बोली थी आपसे कि बड़ी क्या बोला गया है, इनमें बड़ी संख्या कौन सी, तो बड़ी संख्या कौन सी है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा आपका 27। ठीक है, बड़ी संख्या आ गई आपकी कितनी 27 हो जाएगा। ठीक है,
ये था आपका आंसर 13 नंबर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 14 नंबर। ठीक है, 14 नंबर का सवाल देखते हैं क्या दिया गया है। ठीक है, 14 नंबर का सवाल करते हैं। दिया गया है 101 प्लस 102, ठीक है, प्लस 103। ठीक है, ऐसे करके दिया गया है 200 तक। ठीक है, का योग चाहिए, योग चाहिए 101 से लेके 200 तक। अब देखिए हमने बताया था कि जो अपना प्राकृतिक संख्या का योग होता है वो क्या होता है, एन एन प्लस वन बटे दो। तो निकल तो आएगा, लेकिन ये 101 से स्टार्ट होगा क्या? वो तो एक से स्टार्टिंग होता है, जैसे एक से स्टार्टिंग होता है ना। तो हम एक काम करते हैं, एक का योग प्लस दो का योग डेट 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 200 तक का योग निकाल लेते हैं। और अपन को चाहिए कहाँ, 101 से 200 तक का, उसमें से एक का योग प्लस में दो का योग डेट 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 100 तक का योग क्या करते थे, मान एक से 200 तक का निकाला और एक से 100 तक का माइनस कर दिया। तो क्या एक से 200 तक का बचेगा ना, क्योंकि एक से 200 तक का निकाला और एक से 100 तक का घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए एन का मान कितना होगा, बोलो एन का मान कितना होगा, 200, क्योंकि एक से लेकर 200 तक 200 पर। यहाँ एन का मान कितना होगा, एक से 100 तक लेकर 100 पर, तो एन का मान कितना होगा, 100 हो जाएगा। अब प्राकृतिक संख्या है तो उनका मान क्या होता है, एन एन प्लस वन और बटे दो योगफल। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा, एन एन प्लस वन और बटे दो, क्योंकि यहाँ भी वो प्राकृतिक है ना। एन का मान कितना, 200, बड़े तो में 200 समझ में आया, 200 कहाँ से आ गया, 200 और एक 200 तो बटे दो माइनस एन का मान कितना 100 और गुणज कितने हैं 101 और बटे में दो, दो से करते हैं दो एकम दो, तो ये कितना हो जाएगा 201 और यहाँ दो जीरो हो रहा है गुणा करने, यहाँ दो से करेगा 50, शून्य का शून्य नहीं आएगा, पाँच एकम पाँच, पाँच शून्य शून्य, पाँच एकम पाँच, अब देखो शून्य में से शून्य शून्य, शून्य में से तो मैंने 10, 10 में से 5 गए 5, माइनस एक में से एक गई जीरो, और जीरो तो मैंने 10, 10 में से 5 गए 5, एक कितना आ जाएगा, तो 15,050 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया कौन सा नंबर का सवाल आपको, 14 नंबर। ठीक है, 15 नंबर का सवाल देखते हैं। ठीक है, क्या दिया गया है, 9 प्लस 16 प्लस में 25 प्लस में 36 प्लस में 100, मतलब डेट 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 दिया है 100। ठीक है, इनका क्या चाहिए है, जोड़ पूछा है। तो देखिए 9 जे 16 ऐसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक प्रकार से 9 दिया 3 का वर्ग, जे 4 का वर्ग, जे 5 का वर्ग, जे 6 का वर्ग और जे डेट डेट डैश 10 का दिया है ना, डेट डैश करके 10 का वर्ग। ठीक है, 100 तक का, तो इनका क्या चाहिए है योग। देखो एक तो विधि क्या है कि 9 3 का वर्ग 9 16 ऐसे लिखना, 36 और 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का 81 और 10 का 100। तो एक तो ये विधि है कि आप सीधे जोड़ लोगे, लेकिन अगर दूसरी विधि से करना है तो कैसे करेंगे इसको, देखिए यहाँ पे जैसे अपन को एक से, ये तो अपना जो फार्मूला होता है वो एक से निकलता है। ठीक है, लेकिन इसमें कहाँ से दिया, 3 से 10 तक का, तो ऐसा कोई फार्मूला नहीं जो 20 से ऐसा निकले, वो तो एक से निकलेगा। तो मैंने एक काम करते हैं, एक का वर्ग प्लस दो का वर्ग डेट 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 10 तक का वर्ग निकाल लें, और उसमें से 3 तक का चाहिए अपन को, तो एक का वर्ग प्लस में दो का वर्ग क्या कर देंगे, आया समझ। ठीक है, एक से लेकर एक का वर्ग दो का वर्ग माइनस कर देंगे। तो देखो इसका वर्गों का फार्मूला क्या होता है, प्राकृतिक संख्या के वर्गों का फार्मूला एन एन प्लस वन और 2n प्लस वन और बटे के 6। अब देखो यहाँ n का मान कितना, एक से लेकर 10 है तो 10 होगा। ठीक है, यहाँ फार्मूला क्या बनेगा, वही वर्गों का एन एन प्लस वन और 2n प्लस वन और बटे 6। यहाँ n का मान एक और एक दो संख्या, तो यहाँ n का मान कितना होगा, दो। ठीक है, यहाँ n का मान कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा, और यहाँ n का मान 10। या वैसे इसका फॉर्मूला क्या लिखना, एक का वर्ग एक है और दो का वर्ग 4 सीधा 5 हो जाएगा। ठीक है,
हमने इसलिए आपको बता दिया कि हाँ कोई बड़ी संख्या होती, ठीक है, तो कर सकते कैसे, ठीक है। एन का मान यहाँ कितना 10, बोले तुम्हें 10 और 1 11, 10 दूनी 20, आ रहा समझ में यहाँ पे। एन का मान कितना 10 दूनी 20 और 1 21, और बटे कितने 6, माइनस यहाँ एन का मान 2, 2 और 1 3, और 2 दूनी 4 और 1 5, और बटे कितने 6, 3 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 से 2 करें देखो 5 ही आया, सीधे कर लो, 1 का वर 1, 2 का वर 4 और 1 5, तो जी 5 अपन माइनस कर देंगे। 3 दूनी 6, 3 7 21, 2 एकम 2, 2 से 5 बार, तो 11 पंचे 55, 55 बड़े 7 कर लेते हैं, 7 पंचे 35, 3 8, 7 पंचे 35 और 3 38, तो आया कितना 385, और जो 5 माइनस मतलब 380, जी आ गया। कौन सा सवाल था आपका? ठीक है, जी था 15 नंबर। 11 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग प्लस डेढ़ 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 21 का वर्ग योग चाहिए। अब देखिए वर्गों का योग क्या होता था, एन एन प्लस वन, टू एन प्लस वन बटे 6, लेकिन 11 से ऐसे 20 से निकलेगा नहीं, वो नहीं निकलेगा, वो एक ही से स्टार्ट होगा। तो अपन एक काम करते हैं 11 से 21 तक का निकालना, तो 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग डेढ़ डेढ़ डैश 21 तक का वर्ग निकालना, समझ में आया? 21 तक का, उसमें से 1 का वर्ग 2 का वर्ग डेढ़ डेढ़ डैश 11 तक का चाहिए, तो 10 तक का वर्ग क्या कर देंगे माइनस, 1 से 21 निकाला, उसमें से 1 से 10 माइनस कर दिया, तो 11 से 21 तक का आ जाएगा। तो वर्गों का सूत्र क्या होता था, एन एन प्लस वन और 2n प्लस वन और बटे 6 माइनस एन एन प्लस वन और 2n प्लस वन और बटे में क्या होता है 6, ठीक है, ये ठीक है। यहाँ एन का मान बोलो कितना होगा 21, क्योंकि 1 से 21 तक 21 पर, ठीक है। यहाँ एन का मान अगर अपन देखेंगे तो कितना होगा, 1 से लेकर 10 तक एन का मान 10 होगा, ठीक है। यहाँ एन का मान 21, यहाँ 10, एन का मान रखते हैं 21, 21 और 1 22, 21 दूनी 42, गुणा हो जाएगा 2 का, पहले गुणा होगा 21 दूनी 42 और 1 43 बटे 6 माइनस एन का मान 10, 10 और 1 11, 10 दूनी 20 और 1 21 बटे 6 आ गया, ठीक है। अब 3 दूनी 6, 3 7 21, 2 से 11, 11 7 77, 77 गुणे 43 कर लेते हैं साइड में, ठीक है, 77 गुणे 43, ठीक है। 3 7 21 मतलब 2, 3 7 21 और 2 23, ठीक है। फिर 4 7 28, फिर 2 4 7 28 और 2 30 आ गया, ठीक है। यहाँ एक आ जाएगा, 8 3 11, एक यहाँ 3, मतलब यहाँ आया 33 11, ठीक है, गुणा कर दिया। अब यहाँ कर दिया 3 दूनी 6, 3 7 21, 2 1 2, 2 5 10, 11 पंचे 55, 55 गुणे 7, 7 पंचे 35, फिर 3 7 पचे 35 3 38, यहाँ कितना आया 350, ठीक है। हटाते हैं 11 में से 5 गए 6, 51, 11 में से 5 गए 6 माइनस 11 में से 11, 11 में से 9 गए तो 2, फिर यहाँ माइनस 3 के माइनस 13, 13 में से 4 गए 9, फिर 1 माइनस, मतलब 29 तो कितना है 26, तो जी आ गया आपका आंसर, ठीक है, कितना आया 2926, ठीक है, जो हो गया आपके 16 सवाल कंप्लीट, ठीक है ना, कल